को माना जाता है यानी कि राजपूत को, फिर आप अपने आप को कैसे बड़ा जाति कहते अच्छा, कहाँ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को ही सबसे बड़ा जाति माना जाता है? सनातन धर्म को मानते हैं आप, उनसे भी जाके पूछ लीजिए कि विष्णु जी का 10 अवतार था, विष्णु जी के 10वें अवतार में सबसे बड़ा अवतार कौन था? सबसे बड़े भगवान कृष्ण को ही माना जाता है। तो जब भगवान कृष्ण ही सबसे बड़े हैं तो यादव क्यों नहीं हो सकते हैं? रामचंद्र जी 12 गुण से संपन्न थे और ये 16 गुण से संपन्न है, तो हम तो हैं ही। इसमें कहने पूरा बिहार तो पहले से ही जातिवादी में बर्बाद हुआ पड़ा है और आप लोग भी अब जातिवादी गाना शुरू कर दिए। अच्छी बात है ना। देखिए, जातिवाद इतना बढ़ा दीजिए कि जहर जहर को काटता है। तो जातिवाद बढ़ा दो ना भाई, जितना बढ़ेगा। जो अपने आप को पावर स्टार, सुपर स्टार, न जाने क्या क्या बोलते हैं, वो ढोड़ी स्टार जैसे ढोड़ी हुड़वा बोल के है, वैसे वैसे कलाकार को सम्मानित करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो हमने क्या है कि दिल ना लगाईती राम, अरे धोखा ना ही खाईती हो या हो, रातिया भातकिया लेके आंसू ना बहाईती हो या हो, रातिया भातकिया लेके आंसू ना बहाईती हो। एक बार जाके उनसे सवाल कीजिए, उनसे तो नहीं कर सकते, उनसे तो नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि पूछने का मौका देंगे नहीं। और उनके आजू बाजू में जितने भी मीडिया वाले बैठे रहते हैं, उनके चमचे रहते हैं या उनके रिश्तेदार रहते हैं, वो पूछ नहीं सकते। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीरू किशन, जो एक गाना गाया भोजपुरी में यादव जी को लेकर। जिस तरीके से बिहार में राजनीति पे भी अब जातिवादी होती है, अब कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में हो गई है। सबसे पहले तो बीरू किशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है और आने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, आप सवाल पूछने से पहले ही आप बोल दिए हैं कि राजनीति में ही शुरुआत होता है, तो पूछिए अब क्या करना था। सबसे पहले तो एक बात बताइए, सबसे बड़ा जाति ब्राह्मण को माना जाता है यानी कि राजपूत को, फिर आप अपने आप को कैसे बड़ा जाति कहते हैं? अच्छा, कहाँ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को ही सबसे बड़ा जाति माना जाता है? कहने से क्या होता है? कहने से बोल दे कि प्रधानमंत्री आप यादव हैं, इसीलिए सारे यादव समाज को एकदम हम किसी और जात को इसमें गलत नहीं ना बोले हैं जी। हम अपने जात को बोले ना कि हम सबसे बड़ा जात हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये बात का अगर चाहिए प्रूफ, तो भागवत गीता पढ़ लीजिए। चाहे जो बड़े बड़े संत हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं, आप उनसे भी जाके पूछ लीजिए कि ये विष्णु जी का 10 अवतार था, विष्णु जी के 10वें अवतार में सबसे बड़ा अवतार कौन था? सबसे बड़े भगवान कृष्ण को ही माना जाता है। तो जब भगवान कृष्ण ही सबसे बड़े हैं तो यादव क्यों नहीं हो सकते हैं? रामचंद्र जी 12 गुण से संपन्न थे और ये 16 गुण से संपन्न है, तो हम तो हैं ही। इसमें कहने की कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, एक बात आपने मुझसे एक बार कही थी, मैंने एक समय में आपका इंटरव्यू लिया हुआ था, तो आपने एक बात बोला था कि कसम खाते हम कभी जातिवाद नहीं गाएंगे। फिर कैसे आप पहुंच गए जातिवाद? हम कसम न खाई नहीं है, रउरा की याद नहीं किया, हम बता देते हैं। हम कसम नहीं कहते, हम वादा किए थे कि हम अच्छे गाने गाएंगे और अच्छे गाने का अगर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो आज तक न जातिवाद गाए हैं न कभी गाएंगे। लेकिन क्या बताइए, लोग के अच्छा गाना इन लोग के पसंदे नहीं किया हुआ। तो भोजपुरी में जो अपने आप को पावर स्टार, सुपर स्टार, न जाने क्या क्या बोलते हैं, वो ढोड़ी स्टार जैसे ढोड़ी हुड़वा बोल के है, वैसे वैसे कलाकार को सम्मानित करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो हमनी के काहे पीछे रहब? एक बार जाके उनसे सवाल कीजिए, उनसे तो नहीं कर सकते, उनसे तो नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि पूछने का मौका देंगे नहीं। और उनके आजू बाजू में जितने भी मीडिया वाले बैठे रहते हैं, उनके चमचे रहते हैं या उनके रिश्तेदार रहते हैं, वो पूछ नहीं सकते हैं। आपको नहीं लग रहा कि पूरा बिहार तो पहले से ही जातिवादी में बर्बाद हुआ पड़ा है और आप लोग भी अब जातिवादी गाना शुरू कर दिए? अच्छी बात है ना। देखिए, जातिवाद इतना बढ़ा दीजिए कि जहर जहर को काटता है। तो जातिवाद बढ़ा दो ना भाई, जितना बढ़े क्या बढ़ाओ, ऐसे ही खत्म हो जाए। जब पॉलिटिशियन जातिवाद करते हैं तखनी तो बड़ा मजा आता है, सब लोग को झंडा ढोने में मजा आता है उनके पीछे पीछे। हमनी के अपन जात पे केहू और जात के नाम नहीं खेल, केहू और जात के गलत नहीं ना बोले हैं। अच्छा, गाना का दुगो बोल सुनाइए तो तनी। गाना का यही लाइन है, अरे मोछिया पत्ता हो देख के चली जब आगावा, सब जाते हमारा के कहेला बघावा। मोछिया पत्ता हो देख के चली जब आगावा, सब जाते हमारा के कहेला बघावा। हम के झुका दे ऐसन बात नहीं खे, अरे यादव जी से बढ़ कौनो जात नहीं खे, अरे यादव जी से बढ़ कौनो जात नहीं खे। तो एमे के और जात के हम नाम नहीं खेले। और हम अपने आप, हमारे संविधान में भी दिया गया है कि आप अपने आप को, अपने परिवार को, आप अपने धर्म को, आप अपने जात को जितना हो सके आप बखान बड़ाई प्रमोट कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन आप कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिसके सामने वालों को तकलीफ हो, सामने वाले को ठेस पहुँचे। तो हम तो वैसा कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर दिक्कत का है किसी को? लग रहा है कि इसमें सारे यादव समाज का तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, पर अन्य जातियों का लोग क्या आपको? सभी लोग का, जो समझदार है सभी लोग का मिल रहा है। ऐसा थोड़े है कि बहुत सारे लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हमको ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो समझदार हैं सब जानते हैं कि अब यही चलता है, यही देवे के पड़ी। अगर ट्रोल करना है तो सबसे पहले ऊपर अगर मान लीजिए आपका घर में चाहे आपके दरवाजे पे कोई पेड़ है, तो सबसे पहले आपका ऊपर का डरिया किसी के पास जाता है, दूसरे के दरवाजे पे जाता है, उसका फल पत्ती गिरता है, तो उसको ना काटिएगा कि जोरे काटिएगा।
ज़मीन का काटिएगा। तो सबसे पहले उन लोग को मना कीजिए जो वैसे गाने को जिस प्रमोट तरीके से आप वादा किए थे कि आप जातिवादी नहीं गाएंगे और गा दिए फाइनली, तो एक समय में आप वादा किए थे कि अश्लील नहीं गाएंगे, क्या आने वाले वक्त में आप अश्लील भी गाएंगे? ना, तो अब तो सब गायब अब अश्लील भी गाएंगे? पूरा। अब वो गाएंगे जो लोग सुनना चाहते हैं, और इतना इतना ऐसा गाना गाएं, वो ऐसा अश्लील गाएं जो फिर क्या मतलब वादा आप तो उस समय में कितना अश्लील तो बहुत पहले से आता है और कहीं ना कहीं आप भी बहुत पहले से गाना गाते हैं, तो फिर क्यों उस समय तो आप बहुत अच्छा से वादा किए, कहीं ना कहीं बोले कि हम कभी कभी नहीं अश्लील गाएंगे, फिर आप अश्लील गानों के ओर अपनी रुख क्यों मोड़ रहे हैं, ये बताइए। हमरो पेट बा। अब ऊपरे से शुरुआत होता, पहले ही तो बोल देने कि ऊपरे से शुरुआत होता यार। जो कलाकार, जो व्यक्ति, जिस कलाकार को, जिस भोजपुरी इंडस्ट्री को 24 घंटा गरियाता था, उसको बुला के सम्मानित किया जा रहा है, तो हमनी के तो अश्लील गा देम तो क्या दिक्कत बा? अब अश्लील गैला से अगर परिवार अपन खर्चा कुछ निकला था, अच्छी बात बा, सबके करे के चाहिए। आप भी शुरू कीजिए अश्लील, आपको कोई मना किया है? आप भी अश्लील पे इंटरव्यू लीजिए। मतलब अगर सब अश्लीलता करेगा तो आप भी अश्लीलता फैलाएंगे? बिल्कुल करेंगे। सब नहीं ना कर रहा है जी, सब गलत तरीका से कर रहा है ना। हम ऐसा भी नहीं, देखिए हमेशा उस समय भी बोले थे कि हम दूसरे जात का नाम नहीं लाएंगे। कौन सा गुनाह कर दिए हैं? मतलब आप अश्लील गाएंगे और ऐसे गाने आप गाना शुरू कर दिए? अभी तक गाए नहीं अश्लील, अभी जातिवाद शुरुआत कहीं नहीं, अभी तो बस एगो टेलर टीजर है, टेलरो ना है, टीजर है। टीजर है। अश्लील तक गायब, मतलब गाइएगा। गायब। और जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता जो इतना सारा फैला हुआ है, उसको रोकने के लिए कुछ नहीं कीजिएगा, आप भी उसमें शामिल हो जाएंगे? हम उस समय भी इंटरव्यू में आपको बोले थे कि अगर अश्लीलता को अगर रोकना है तो सबसे पहले स्टूडियो पे रोक लगना चाहिए। हमारा बिहार में एक छोटा सा सैलून है जिसमें एक न्याय समिति के माध्यम से एक चार्ट बना रहता है कि आप 20 रुपये से ज़्यादा, 30 रुपये से ज़्यादा आप दाढ़ी का नहीं ले सकते, फलना चीज़ का नहीं ले सकते, जबकि वो किसी के अंदर में नहीं है, एक प्राइवेट सैलून होता है। तो फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में हर स्टूडियो में काहे नहीं एक चार्ट लगवा देता है, जो बड़े बड़े अपने आप को सुपरस्टार बोलते हैं, चाहे जो अपने आप को नेता, जो बिहार को, जो भोजपुरी के बारे में सवाल करते हैं। अरे आप लगाइए, एक रूल और रेगुलेशन बनाइए कि भोजपुरी में अश्लील नहीं बनना चाहिए, अश्लील रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। जड़ तो वहीं से है ना, स्टूडियो से ही बनता है ना, तो कानून तो उन लोगों को बनाना चाहिए। जब सब लोग गाता तो हमनी के काहे पीछे रह जाए, कम बनिका के उसे। अब रास्ता चुन लिए है कि अब अश्लील भी गाएंगे और पैसे कमाने हैं। बिल्कुल, सबके यही जरूरतें है। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अश्लीलता बढ़ रही है उसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे? सब कदम उठा ही रहा है, कदम उठा के अपन घर चला रहा है, गाली गलौज कर करके, तो हमनी के काहे पीछे रह जाओ। चलिए जाते जाते सम्मानित किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, जाते जाते एक और बार जो अपना गाना गाए हैं यादव को लेकर, वो गाना गा दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। उसमें अंतरा में लाइन था, धरती पर गूंजेला हमारे ही ना मामा, हमारे ही ना मामा हो, हमारे ही ना मामा, कृष्ण के वंशज है जानेला जहानामा, जानेला जहानामा हो, जानेला जहानामा, हमके झुका दिया काद नहीं खे, अरे जादो जी से बढ़ कौन जात नहीं खे, अरे जादो जी से बढ़ कौन जात नहीं खे। और एक और बात, एक और गाना मेरा बहुत अच्छा इंस्टा पे ट्रेंड कर रहा था उस समय, दिल न लगैती रामा, इतना प्यारा गाना था और भोजपुरी में पहला गाना था। भोजपुरी में हम लोग शुरुआत किए थे जो बिना लिपसिंग का, बिना कॉन्सेप्ट का स्क्रिप्टेड शूट हुआ था, हम लोग किए थे। उसके बाद आया था राज भाई का यह गाना, वो गाना को भी दबा दिया गया था, वो गाना का भी रिस्पांस नहीं गया था, वो गाना का लाइन था, वो तो अश्लील नहीं था। वो गाना आपका था, चोरी किया गया था उसका? चोरी नहीं किया गया था, मतलब रिस्पांस नहीं मिला था। इंस्टा पे ट्रेंड कर रहा था लेकिन यूट्यूब पे रिस्पांस नहीं मिला था। वो गाना का लाइन था कि दिल ना लगैती राम, अरे धोखा नहीं खैती हो या हो, दिल ना लगैती राम, धोखा नहीं खैती हो या हो, रतिया भतकिया लेके आंसुना बहती हो या हो, रतिया भतकिया लेके। ये कहाँ से गलत रहे? ना, ये गलत अब नहीं था। ये गाना को प्यार नहीं मिलेगा तो ये तो गा भी के न पड़ी। देखिए हमारे साथ बने हुए थे बीरू किशन जी, जिनका एक गाना आया है यादव जी को लेकर। कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरीके से अश्लीलता बढ़ रही है, तो एक समय था जब इन्होंने वादा किया था कि ये अश्लील नहीं गाएंगे और जातिवादी नहीं गाएंगे, पर क्या करें, जब बड़े स्टार्स ऐसे गाने गा रहे हैं और अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, तो बीरू किशन जी का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर वो लोग ऐसा करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं तो हम क्यों नहीं, क्योंकि हम अच्छे गाने गाते हैं तो उसको दबा दिया जाता है, चलने नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक का डिमांड है कि ये लोग जो है जातिवादी और अश्लील गाने पब्लिक सुनना चाहती है। क्या पब्लिक जो सुनती है वही ये लोग परोसते हैं? आपका इस वीडियो पे क्या कहना है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे तमाम वीडियो के लिए बने रहिए।